आज 30 सितंबर है और आज से आप लोगों के पास एक महीना अक्टूबर का रह गया है और 10 दिन मान लो नवंबर के, क्योंकि 14 से 16 नवंबर को आप लोगों का एसएससी जेई 2022 होने जा रहा है। तो आखिरी का जो महीना होता है बहुत क्रूशियल होता है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। तो इस आखिरी के एक महीने में दिमाग में बैठा लो कि सिर्फ प्री क्वालिफाई नहीं करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, इतनी लीड लेनी है ताकि मेंस में भी आसानी हो सीपीडब्ल्यूडी मिलने के लिए। तो सिलेक्शन के लिए नहीं लड़ना है, ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए लड़ना है। एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। तो उसी चीज़ के लिए अब आखिरी मंथ के लिए मैं एक नई स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये 2 पार्ट में होगी स्ट्रेटजी। पहला पार्ट नेसेसरी, वो सबके लिए नेसेसरी होगा। किन के लिए? एमटेक जो करते हैं, जॉब करते हैं, फुल टाइम स्टूडेंट हैं, सबके लिए। और दूसरा पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री। ये 5-5 घंटे के पार्ट्स होंगे कि मतलब आपको नेसेसरी मतलब एमटेक वाला बच्चा है, जॉब वाला बच्चा है या फुल टाइम स्टूडेंट है, कम पढ़ रहा है या ज़्यादा पढ़ रहा है, ये तो नेसेसरी स्टेप है, ये तो करना है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप क्या है? जितना कर लो तैयारी उतना कम है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, लेकिन ये तो करना ही है। किसी दिन तबीयत भी ख़राब हो गई उस दिन भी ये करना है। सिलेक्शन चाहिए और ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए तो करना है डेली। किसी दिन छूट जाए, कम हो पढ़ाई, तब नेसेसरी वाला पार्ट कर लेना, कॉम्प्लीमेंट्री वाला उस दिन छूट जाए, लेकिन डेली ये दोनों पार्ट करने हैं आपको। तो क्या क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा नेसेसरी पार्ट। उस नेसेसरी पार्ट में एज़ यूजुअल आपको रीजनिंग करनी है 1 घंटा। ये आप करते आ रहे हो, अब से आगे भी आपको करनी है। दूसरा करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको 30 मिनट करना है, ज़रूरी करना है, बहुत क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। तीसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस, ये आपको 1 घंटा करना है। और चौथा पार्ट है टेक्निकल फुल पैकेज। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। उसमें आपकी स्पीड भी चेक होगी, एक्यूरेसी चेक होगी, उसमें ये भी चेक होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो क्या। मतलब 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, मतलब लगभग आपको 1 घंटा ही मिलेगा टेक्निकल के लिए, क्योंकि अवेयरनेस और रीजनिंग का भी पार्ट होगा आपके पास। तो क्या आप 100 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो इतनी देर में? तो इसका भी टेस्ट है। दूसरा, आप एक सब्जेक्ट का आपने 100 का क्वेश्चन किया, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर पे जंप कर पा रहे हो, क्या इरिगेशन पे जंप कर पा रहे हो, हाइड्रोलॉजी पे जा पा रहे हो, ट्रांसपोर्ट पे जा पा रहे हो? ये इसके लिए भी स्किल चाहिए आपके पास। इंडिविजुअली इन सब का ज्ञान होगा, लेकिन इसके बाद इस पे जंप करना है तो क्या दिमाग चल पा रहा है आपका? काफ़ी लोग हैं इसके अंदर थोड़ा लैग कर जाते हैं कि एक एक सब्जेक्ट का आता है क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरे पे जाते हैं तो वो नहीं हो पाता। एक प्रॉब्लम आती है कि आपका रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है। रिवीजन का क्या होता है, आपके पास सबके पास शॉर्ट नोट्स बने होंगे, नहीं तो हैंडबुक होगी। उसे खोलते हो किताब को तो पढ़ने का मन नहीं करता, फॉर्मूले सामने लिखे हैं, कोई याद भी करने को ना बोले, अगर आपको सिर्फ ये भी बोल दे कि हैंडबुक को या शॉर्ट नोट्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, तब भी आपका मन नहीं करेगा। मुझे पता है, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब इससे ऊपर उठने का एक ही तरीका है, उस बोरियत को ख़त्म करो और मन ना भी करे तब भी पढ़ो। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है टेक्निकल फुल पैकेज। इससे आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम है ये सब दूर हो जाएंगी। क्या? टॉपिक पे जंप करने की, दूसरा आपकी स्पीड की, एक्यूरेसी की। ठीक है, आप अलग अलग सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ पा रहे हो? क्या आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट का, दूसरा क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, तीसरा क्वेश्चन आ गया कुछ फैक्ट बेसिस। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। तो ये टेक्निकल फुल पैकेज क्या है, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए। मैं बताता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लगभग सबके पास होगा, नहीं होगा तो ले लो। 399 का शायद पूरे 1 साल भर का है वो। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, 50,000 की आपकी जॉब लगने वाली है। आपको क्या करना है, एसएससी जेई पीवाई प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाना है। लगभग 30 पेपर दे रखे हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं कम भी, लेकिन हाँ 15-20 तो आपको मिल ही जाएंगे वहाँ पे। तो उस पे जाना है आपको, टेस्ट पेपर पे जाना है, उसके बाद सबमिट कर देना है तुरंत। करने बैठना नहीं है उसको, मॉक टेस्ट नहीं देना है, सबमिट कर देना है तुरंत के तुरंत। सबमिट करने के बाद पहला क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन मान लो सोम से आया, न्यूमेरिकल था, आपने देखा, पढ़ा उस क्वेश्चन को। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको न्यूमेरिकल आता था। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल आता था, तुरंत सोल्व किया, टिक कर दिया। ठीक है, आंसर भी सही था, सब चीज़ें पता थी आपको, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। सेकंड क्वेश्चन इरिगेशन का आया,
इसका आपको कुछ पता ही नहीं था क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आया, PYQ था, ठीक है। तो मे बी शायद आंसर याद हो आपको, वो भी चेक हो जाएगा कि आपको आंसर याद है कि नहीं है, कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपने पूरी किताब लगा ली है, ठीक है, कि रैंडमली क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्या आपको याद है कि नहीं, ये भी चेक हो जाएगा आपका। दूसरा, अगर आपको वो याद नहीं है क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट उसका देखो, कॉन्सेप्ट देखा, समझ में आया, समझो उसको कॉन्सेप्ट को वहीं, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। दूसरा, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ था लेकिन थोड़ा सा भूल गए थे, अपने शॉर्ट नोट्स उठाओ, उस कॉन्सेप्ट को अपने शॉर्ट नोट से देखो और वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। रिवीजन पूरी कॉपी का नहीं करना है उस टाइम पे आपको, बस उस जिस पेज पे ये कॉन्सेप्ट लिखा था वो कॉन्सेप्ट, उस पेज का जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखे थे उस पूरे को पढ़ लो। इससे आपका रिवीजन भी हो गया, इससे चेक भी हो गया कि आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़े थे वो आपको रिटेन भी है कि नहीं है। इससे आपको ये भी हो गया कि सोम से आप सीधा इरिगेशन पे जंप किए, ठीक है, तो आप कर पा रहे हो क्या क्वेश्चन। इससे ये भी हुआ कि पहले आपने न्यूमेरिकल किया, उसके बाद आपने थ्योरी वाला क्वेश्चन किया, ये आप कर पा रहे हो क्या। इससे आपके मल्टीपल पर्पस सॉल्व होंगे। और इससे ये भी होगा कि जिन लोगों के पास टाइम कम है, जॉब में है, एमटेक में है, ठीक है, वो इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना उनके पास टाइम है, ना उनका मूड है इस टाइम पे, क्योंकि इतना सब पढ़ना विद जॉब, ठीक है, थोड़ा थकावट वाला हो जाता है काम। लेकिन इससे आपका एक इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये 2.5 घंटा इसको देना है टेक्निकल फुल पैकेज को। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो आपने SSC JEE का PYQ दिया, सबमिट किया, तो उसके 100 के 100 क्वेश्चन आप इस 2.5 घंटे के अंदर कर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपको नहीं आते तो वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। तीसरी चीज़, शॉर्ट नोट्स से जो उसके कॉन्सेप्ट थे वो देख लो, और अगर शॉर्ट नोट्स में भी कॉन्सेप्ट नहीं था वो उसमें नोट कर लिया आपने, और आपको पढ़ना है तो अपने नोट से पढ़ लो। तो ये सब काम आपको करने हैं, और मुझे लग रहा है 2.5 घंटा बिल्कुल सफिशेंट है इस चीज़ के लिए। इससे इन सब चीज़ों के साथ साथ इंश्योर ये भी हो रहा है कि आप डेली आपके आंखों के सामने से, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके सभी 14-15 सब्जेक्ट जो हैं डेली के डेली आप रिवाइज कर रहे हो, उनका हर चैप्टर का आपके पास टच है डेली। वहाँ पे यही होता है कि आपने मान लो आप पढ़ाई करते हुए आ रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपने जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं एग्ज़ाम में, उनको ही आप ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते हो, पिछले वाले सब्जेक्ट रह जाते हैं अगर आपने सही से रिवीजन नहीं किया। यहाँ पे आपकी आदत बनेगी कि आप डेली हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर देख रहे हो, चैप्टर पूरा थोरोली नहीं देख पा रहे हो लेकिन उसका एक एक पार्ट देख रहे हो, तो डेली आपका रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी स्टार्टिंग में, लेकिन आपने अगर इसकी आदत डाल ली, इसको डेली 100 क्वेश्चन करने की, रैंडम 100 क्वेश्चन करने की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, उसी बेसिस पे आता है पेपर, आपने उसी पैटर्न की आदत डाल ली, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। तो ये है नेसेसिटी पार्ट, कि ये नेसेसरी है, ये आपको करना है, ठीक है। हाँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हो, मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दिया है ये, ठीक है, मैंने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया कि आप इस तरह से जा सकते हो, आप इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हो, इसको नीचे पहुँचा सकते हो, ऊपर नीचे, जो आप अपनी मर्जी से जैसा आपको सूटेबल है वैसा आप कर सकते हो। तो नेसेसिटी पार्ट में क्या है, 1 घंटा रीजनिंग दोगे, 30 मिनट करंट अफेयर को दोगे, 1 घंटा जनरल अवेयरनेस को दोगे, और बाकी के 2.5 घंटे जो होंगे आप टेक्निकल दोगे। टेक्निकल को कैसे दोगे, इस तरह से, जब आपके SSC JEE के पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे, तब आप दूसरे कोई JEE के एग्ज़ाम, जैसे UPSSC हो गया या फिर DSSB JEE हो गया, उन सब के क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करोगे। आई मीन टू से कि उनके फुल टेस्ट आप सीधा सबमिट करोगे, और इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने फुल टेस्ट सारे सबमिट कर दिए तो मैं मॉक टेस्ट मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे लिए यूज़लेस हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। कई लोगों ने फुल टेस्ट दिया लेकिन एनालाइज नहीं किया, मिसयूज़ करना तो ये हुआ फुल टेस्ट का। यहाँ पे तो आपने फुल टेस्ट को सबमिट किया और आप एक एक क्वेश्चन देख रहे हो, एक एक सॉल्यूशन देख रहे हो, तो ये तो सबसे अच्छा यूज़ करना हुआ, ठीक है। मॉक टेस्ट को आप सबमिट नहीं करोगे तुरंत से, ठीक है, मॉक टेस्ट को तो आप फुल टेस्ट की तरह ही दोगे जब आपका टेस्ट वाला दिन होगा। तो ये है नेसेसिटी पार्ट। अब आते हैं सीधा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट पे। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन में है आपके 5 घंटे। अब इन 5 घंटे को आपको टेक्निकल को ही देना है, क्योंकि टेक्निकल के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। तो टेक्निकल को आपको 5 घंटे देने हैं। किस तरह से देने हैं, या तो आप 2.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटे में बांटो टाइम को, या फिर एक एक घंटे के 5 स्लॉट, या फिर ढाई 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 घंटे के 2 स्लॉट, या फिर आपके पास और कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रही है तो उससे आप कर सकते हो। मैं आपको बेसिक ये 3 बता दिए। जैसे कोई दो, ये कब कब यूज़ करोगे आप, जैसे एक दिन आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे आपने 2 मेजर सब्जेक्ट लिए जो आपको बहुत कम आते हैं, ठीक है, जैसे आपने लिया सॉइल और BMC।
अब इनके बारे में आपको बहुत कम पता है, तो आप ये वाला शेड्यूल फॉलो करोगे। सॉइल को 2.5 घंटा पढ़ोगे और बीएमसी को 2.5 घंटा पढ़ोगे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप शॉर्ट नोट भी रिवाइज करोगे सॉइल के पूरे उसी दिन, ठीक है। प्लस उस दिन आप पीवाईक्यू भी देखोगे सॉइल के, और प्लस कुछ कॉन्सेप्ट जो आप 2-4 सीखना चाहते हो उस दिन, वो आप नोट से भी पढ़ोगे। सिमिलरली बीएमसी से आपने कर लिया। ऐसे ही सभी ब्रांच इसके बच्चे इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा कि एक दिन जिस दिन आपने 5 सब्जेक्ट ले लिए, जैसे हाईवे, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन तो इसके साथ ही आ गया, ठीक है, ओसीएफ या एचएम ले लिया, सर्वे ले लिया, ठीक है, और एस्टिमेशन ले लिया। ये लगभग सेम इक्वल वेटेज के हैं, इनको आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उस 1 घंटे के अंदर आपने थोड़ा रिवाइज कर लिया शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन कर लिए पीवाईक्यू। सिमिलरली इस तरह से कर लिया। 2-2 और 1 घंटे में कर सकते हो आप क्या कि 2 बड़े मेजर सब्जेक्ट ले लो, एक माइनर सब्जेक्ट ले लो, जैसे इरिगेशन ले लिया, यहाँ पे आपने बीएमसी ले लिया, एफएम ले लिया, इस तरह से। तो आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो डे वाइज, जिस दिन आपको जो सब्जेक्ट यूज़ करना है। लेकिन आप क्या करोगे, बढ़ोगे इस तरह से ही, यहाँ से यहाँ जाओगे। देखो ये वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन है, रीजनिंग है, इसके अंदर करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस है। 2.5 घंटे का टेक्निकल है, और वो भी वेरिएशन वाला टेक्निकल, कि इसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तुरंत से सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, नीचे नई चीज़ सीखने को मिल रही है। तो ये आप कर लोगे। 5 घंटे आपने दे दिए डेली, जिस दिन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, तब भी आप इंटरेस्ट के उससे ये सब कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी, ठीक है। तो नेसेसरी पार्ट है ये। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट पे आओगे, और इन तीनों में से जो भी आपको सूटेबल रहेगा जिस दिन, वो आप फॉलो करोगे। और अगर आपने ये फॉलो कर ली दोनों, तो ये समझ लो कि आप क्रैक करने नहीं जा रहे हो, आप एसएससी जेई को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो। 150 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे, और 150 प्लस मार्क्स मतलब सीपीडब्ल्यूडी पक्का हो गया आपका, क्योंकि जब इतने ज़्यादा मार्क्स आते हैं ना, तो मेंस में अलग से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो अब आप 30 सितंबर मतलब 61st डे से ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, और साथ में वर्चुअल लाइब्रेरी में भी अपडेट करोगे, तो उससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आपका पर डे का आपके पास ट्रैक होगा कि हाँ, मैंने ये जो नेसेसरी पार्ट आज कंप्लीट कर लिया, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आज कंप्लीट कर लिया, मैंने इतना सब कुछ आज पढ़ लिया। तो आपके पास एक ट्रैक होगा, और आपके पास एक बाउंडेशन होगी कि आज मैंने पढ़ लिया था यार, कल को भी तो उसके अंदर अपडेट करना है, ठीक है। तो ये बाउंडेशन ही हमें चीज़ें कराती है, ठीक है। अगर आप बाउंडेशन, आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी ना, तो किसी दिन आप पढ़ लोगे, किसी दिन सोचोगे कि क्या कोई देख रहा थोड़ी ना है पढ़ने के लिए। तो एक बाउंडेशन बनाओ अपने ऊपर, एक अथॉरिटी बनाओ। शुरू में थोड़े दिन लगेगा कि हाँ यार बाउंडेड हो गए फील हम, लेकिन कंसिस्टेंसी तभी आएगी आपके ऊपर, आपके अंदर। आज का जो आपका हिस्ट्री का वर्क है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशंस। पॉलिटी में आप पढ़ोगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी में ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, एंड बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये सब आपके ब्लैक बुक में टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपके पास इंडिविजुअल इनके अगर नोट्स हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। ब्लैक बुक के अंदर एसएससी जेई सीजीएल सीएचएसएल इन सब के पीवाईक्यू दिए हुए हैं, और वैसे ही कुछ पूछा जाता है नॉर्मली, तो आप इनसे देख सकते हो। अभी मैंने इंग्लिश और हिंदी की भी अवेलेबल करा दी है, किसी बच्चे ने मुझे आज डोनेट कर दी थी हिंदी की बुक, तो लेटेस्ट हिंदी की ब्लैक बुक भी अब अवेलेबल है ड्राइव के ऊपर, और इन सब के आपको जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे इनकी सबके लिंक्स। तो आज के नेसेसिटी वर्क के लिए आपका रीजनिंग हो गया। करंट अफेयर आप जनवरी से सितंबर तक का पढ़ोगे, और जो आपका डेली चल रहा है उसको करोगे साथ में। जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बायो में क्या पढ़ोगे वो बता दिया। टेक्निकल के अंदर आप पहले ये पढ़ोगे, टेक्निकल फुल पैकेज, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन के अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो, और जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, 20 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी के भी। ये जो एनालिसिस है वो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग बीएमसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एस्टिमेशन को तो अलग मान के चल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीएमसी सेकंड नंबर पे आता है, सोम थर्ड पे आरसीसी, चौथे पे एफएम, फिर सर्वे, सॉइल, स्टील, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। ये इस तरह से चलता है इनका ग्राफ। दूसरी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं 20, वो मैं आपको बता देता हूँ। एस्टिमेशन तो इंपॉर्टेंट है अपने आप से। बीएमसी के अंदर सीमेंट एंड कॉन्क्रीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। सोम में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, आरसीसी के अंदर एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम, बीम्स, स्लैब्स, एफएम के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डायनामिक्स। उसके बाद सर्वे के अंदर लीनियर मेजरमेंट, लेवलिंग, कंपास सर्वेइंग एंड ट्रेवर्सिंग। सॉइल के अंदर ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, स्टील के अंदर कनेक्शंस,
ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जियोमेट्रिक डिज़ाइन और हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ये इंपॉर्टेंट 18 चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं, उसके बाद जाके आप दूसरे चैप्टर्स करोगे क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सब्जेक्ट्स भी बता दिए मैंने, ये आपको इस तरह से डिसाइड करने हैं, और चैप्टर्स भी बता दिए मैंने साथ में कि कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो आप अपना अब कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन खुद से डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको ये वाला यूज़ करना है। आपको कभी भी इस तरह से नहीं यूज़ करना कि बस यही वाला यूज़ करते हुए चल रहे हो, 2 चैप्टर पढ़ रहे हो। किसी दिन आप 4 चैप्टर यूज़ कर सकते हो, किसी दिन आप 4 सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, किसी दिन 3, किसी दिन 2। ठीक है, तो इनको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपको सब्जेक्ट तो बता दिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल भी अपना इस तरह से ही बना सकता है। सो आई होप आप अब इस वीडियो देखने के बाद आप एसएससी जेईई को क्रैक नहीं डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो डेली आपको फोकस रख के ये चीज़ फॉलो करनी है, और ये अगले 40 दिन तक फॉलो करनी ही है आपको। CPWD आपका एम होना चाहिए, और ये आपको मिल के रहेगा आप अगर इसको फॉलो करते हो तो, डेली पढ़ाई करते हो तो। और थैंक यू आप सभी का, आप लोगों ने इतनी सारी मुझे विशेस दी, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।